प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज। आवाज आप लोगों की बिखर रही है, ईगो खत्म करो, केवल शांत हमारी ऊपर। श्री आनंद कंद भगवान की आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की सभी दिव्य विभूतियों की मानव धर्म की साचे दरबार की सभी महान पुरुषों की आदरणीय मंचासीन पूजनीय बाई जी, उपस्थित प्रेमी सज्जनों, प्यारी माताओं, बहनों, भाइयों, सम्मानित बुजुर्गों, ये बड़े हर्ष का विषय है कि हम आप सभी उस महान शक्ति परमता परमात्मा का शुक्रगुजार जिन्होंने हमें मानव शरीर दिया है। कुछ मानव शरीर की विशेषताएं होती हैं जो यहाँ पर देखने को मिल रही है। मानव शरीर ले जाना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। वैसे तो भगवान श्री राम कहते हैं बड़े भाग्य मानस कर्म पावा, बड़ा भाग्य हो गया। और एक दफे कहा है कि सबसे नीचा शरीर है तो मनुष्य का ही है। 4 श्रेणी होती है, उत्तम, मध्यम, लघु, अधम। किसी भी जीव जंतु को अधम नहीं कहा, प्रभु राम ने अधम कहा तो मानव शरीर को कहा। किसको कहा? बाली कितना शक्तिशाली बलवान था, रावण बलवान था, पानी था, क्या पहचाने? बाली रावण से शक्तिशाली था। ये जो इधर से आवाज आई है ये सटीक है, सही है, लेकिन बाली को समाप्त किया। उनकी जो पत्नी तारा विलाप करने लगी तो प्रभु राम तारा को समझाते हैं कि तारा किसके लिए रो रही हो? यदि आत्मा के लिए रो रही हो तो आत्मा का किसी से संबंध, नाता, रिश्ता नहीं है, पवित्र ईश्वर का अंश है। और शरीर के लिए रो रही हो तो शरीर ये बड़ा उठा दे जाओ। और ये शरीर है क्या? तो बताया जल चित पावक गगन समीरा और 5 तत्व रच अधम शरीरा। अब आपको ये समझना है कि बड़े भाग्य, उत्तम और अधम में क्या फर्क है। बाली को अधम क्यों कह दिया? बाली को प्रभु राम ने अधम क्यों कह दिया? और उधर कहा बड़े भाग्य, सुर दुर्लभ। इस शरीर को देवता समझते हैं तो इन दोनों में फर्क क्या है ये आपको समझना। बाली कोई कमजोर नहीं था। तो इन सारी बातों को समझने के लिए हम आप यहाँ आए हैं। किस लिए आए? कि हमारा कल्याण हो। आपको क्या करना है? सत्संग। और उस सत्संग से क्या होगा?
जैसे माताएं हमारी बैठी हैं, इनके पास लोहे का यंत्र होता है और कम से कम 3 दफे सर्फ साबुन से उसको साफ करती हैं। क्या होता है? तवा होता है और चिमटा होता है। क्या दफे करते हैं? सुबह नाश्ता बनाया तो छोड़ देंगे तो साफ करेंगे, दोपहर को धोएंगे और शाम को धोएंगे। ध्यान से सुनना। और एक लोहे का यंत्र होता है जिसको आप मिट्टी में गंदगी में फंक्शन करते हो, उसको क्या कहते हैं? फावड़ा। ठीक है। अब इन दोनों को पारस से लगा दिया जाए तो सोना कौन सा बनेगा? जिसको साफ करके वो बनेगा कि लोहे का फावड़ा बनेगा? कौन सा बनेगा? जो कितनी समझता है? दोनों ही लोहे सोने में परिवर्तन हो जाएंगे। अब ऐसे ही 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक होता है धर्मात्मा और एक होता है पापात्मा। अब पापात्मा के लिए भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। और कहां समझाते हैं? कुरुक्षेत्र में। आपने कुरुक्षेत्र सुना होगा? नहीं सुना? तो ध्यान से सुन लो। बैठो। हे अर्जुन, यदि तुम पापियों में महापापियों से भी, क्या कहा? पापियों में महापापियों से भी निसंदेह संदेह करने की जरूरत नहीं है और इस ज्ञान रूपी नौका पर बैठ के पार हो जाएगा। ये भगवान कृष्ण ने कहा। और भगवान श्री राम की बात मानते हो तो प्रभु राम कहते हैं, जब विभीषण को पकड़ के लाए तो पूछा भाई ये कौन है? कि महाराज ये रावण का भाई है, जानी न जाए निशाचर माया और काम रूप के कारण आया, इसलिए ये राक्षस है, पापी है, इसको बंदी बना के रखा है। तो प्रभु राम ने क्या कहा? सुग्रीव, दरस परस मुख मंजन पाना और कटे पाप कहीं वेद पुराण, कि मेरे दर्शन से पाप कट जाते हैं, ये वेद और पुराण का मत है। ये कौन कह रहे हैं? भगवान श्री राम। और एक बड़ी सुंदर बात कही, सर्वमुख होए जीव होए तवही और कोट पाप अब नाते तवही। अब विचार कीजिए कि उस सत्संग से सत्संग, अब कृष्ण क्या है, राम क्या है? राम और कृष्ण ये शरीर है कि नहीं? राम या कृष्ण शरीर है कि नहीं है? आज कृष्ण है कि नहीं? आज राम है कि नहीं? अपने है। तो फिर कृष्ण क्या है? कृष्ण महाराज के सामने अर्जुन खड़ा है और भगवान कृष्ण अर्जुन को ये कहते, अर्जुन तुम मुझे इन आंखों से नहीं देख सकते, मेरे भारतवासी हो। तो क्या भगवान को इन आंखों से देखा जाता है कि नहीं? क्या कर लो, तुम सारे दर्शन करते हो, सबको तुम्हें दर्शन करके आया हूं या दर्शन करके आई हूं। भगवान श्री राम कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम मुझे इन आंखों से नहीं देख सकते। अर्जुन चैलेंज कर रहा है, कृष्ण मैं आपको देख रहा हूं, तुम मेरे अस्त्र जो घोड़े हो उनके रसों को जकड़े खड़े हो। तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा?
अर्जुन, आप जो मेरा शरीर देख रहे हो, ये मैं नहीं हूं। यह तो अंधा प्रकृति है, 5 तत्व और 3 गुण से बना हुआ शरीर है। साधारण पुरुषों की तरह इस शरीर का नाश हो जाएगा। इसीलिए मैं शरीर नहीं हूं। अर्जुन पूछता है तुम कौन हो? तो आप गीता पढ़ते होंगे, भगवान कृष्ण महाराज कहते हैं न गर्भात् न सूर्यो न शशांको न पावक। ये अर्जुन 4 प्रकार की रोशनी होती है, बिजली, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि। और ये चारों रोशनी मेरे प्रकाश से प्रकाशित हो रही है। मैं ये चारों में से नहीं हूं। और कब देखोगे? जब मैं आपको ज्ञान नेत्र दूंगा, उसके माध्यम से आप मेरे उस, और ये क्या है? इस और इसके अंदर उस, ऊर्जा का फर्क है। इस है और थोड़े आगे बढ़ के तो क्या आ जाएगा? तो बताया मैं तुझे ज्ञान नेत्र दूंगा, उसके माध्यम से तू मेरे उस स्वरूप को, इसको नहीं, उस स्वरूप को देखेगा। अब यह प्रश्न उठता है, तो कृष्ण क्या है? कृष्ण एक प्रकाश है। प्रकाश क्या है? वो साक्षात ब्रह्म है। अग्नि रखी छोकरियां छतिया छात्र है, नाच बचा में उसको ब्रह्म कहा। अब प्रश्न उठता है कृष्ण और राम के लिए, भगवान श्री राम के लिए कहा कि राम सच्चिदा नंदिसा नई कामोह दिशा लपुनिशा। राम सत्य है, चेतन है और आनंद है। परम प्रकाश रूप भगवाना और नई तापुन विज्ञान विहाना। राम एक प्रकाश है, परम प्रकाश प्रकाशित रामू। मेरे देशवासियों, जब वो ऐसा सत्य ब्रह्म आपके सबके अंदर है, मैं समझा रहा हूं आपको, मेरी बड़ी भूल है। क्यों? इसको तो आप सभी कहते हो। आप क्या कहते हो? तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी और पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके नहीं कहते हो? सभी कहते हो। अब आपको सोचना क्या है? सोचना ये है कि उसका ध्यान करने के लिए कहा। ध्यान करने से क्या होता है? जैसे आपके फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई, तो आप किसी से वार्तालाप नहीं कर पाएंगे, किसी की बात नहीं सुन पाएंगे, न अपने मन की बात किसी से कह पाएंगे। क्यों? तो बैटरी निष्क्रिय हो। फिर आप क्या करते हो? बैटरी को चार्जर से कनेक्शन करते हैं और उसमें पुनः चेतना आती है, चार्ज हो जाती है, फिर वो फंक्शन करने लगती है। ऐसी ही ये तुम्हारे अंदर भी एक ऐसी बैटरी है मन की। भजन बैटरी जो है उससे चार्ज होती है। आंख बंद करके सब तरफ से आप अपने मन को हटा के बैठ जाते हो और तुम्हारा ध्यान शुरू हो जाता है। तो बताया भजन बैटरी इस गाड़ी का दूर करे अंधकार। अब उस ध्यान करने से क्या होता है कि मानसिक बैटरी मन के अंदर विचार में चेंजेस आती है। लेकिन भूल कहाँ है?
आज सारा संसार सही कह रहा है। गुरु ग्रंथ साहब ने बताया, काहे एवं भोजन जारी सर्व निवासी सदा अदेवा तेरे संग समाई। बाहर भटकने के लिए नहीं कहा, क्या कहा? काहे रेवन भोजन जाई सर्व निवासी सदा अदेवा तेरे संग समाई। कैसे? पुष्प मध्य बास बसत है और मुकर माय चिन्ह छाही, ऐसे ही हरि बसत निरंतर घट ही पूजा। मेरे देशवासियों, घट की बात कही और तुम कहां बोले रहे हो? कहां जा रहे हो? जितने आपकी उपस्थिति है, जितनी सम्मानित मेरी बहन आई हो, क्या तुम अपने अंदर देखती हो? देखती हो? नहीं देखती। आप तो देखते होंगे सब। देखने का मतलब ध्यान, जिसके लिए आप कहते हो जो ध्यावे फल पावे सुख विनसी मन का, और सुख संपत्ति घर आवे न सुमिटे तन का। जो ध्यावे फल पावे, और जो न ध्यावे तो फल, जो ध्यावे तो फल पावे और जो न ध्यावे तो फल न पावे। अब कैसे पता चले? क्या तुम ध्यान करते हो? जिस पर मंदिर में पंक्ति लगती है, दान लगती है, पूजा की सामग्री आपके हाथ में होती है, थाली आपके हाथ में होती है, और जिस पर आपका ख्याल ऐसा होता है कि जितने मेरे आगे हैं और जितने मेरे पीछे हैं, मैं सबसे बढ़िया हूं। क्या आपकी सोच नहीं होती है? क्या आप अपने आगे वालों को, अपने पीछे वालों को तवज्जो देते हो? नहीं। ये समझते हो कि सबसे बढ़िया मैं ही हूं भगत। लेकिन देशवासी हो, आप भक्ति तो समझो। भक्ति के लिए कहा राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, और बसे गरुण जाके उन अंदर। अब प्रश्न उठता है, भक्ति भीतर है कि बाहर? भक्ति कहाँ है? और तुम क्या रहे हो? सही कर रहे हो? कब तक करोगे? इसीलिए कहा राम भक्ति चिंतामणि सुंदरे, और बस है गरुण जाके उन अंदर। जब अंदर है तो क्या है? अंदर है तो क्या है? कुछ चुपचाप बैठ जा, सुनते हैं। तो अंदर के लिए कहा परम प्रकाश रूप दिन राती, और नहीं चाहिए कछु दिया धर। मेरे भाइयों और बहनों, आपके अंदर वो प्रकाश है, कौन सा? जो हमारे महापुरुषों ने बताया। गुरु नानक देव कहते हैं क्या? कि जैसे चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, और ये तो चंदन हो दिया गुरबिन घोर। अब पूछो कि आपने ऐसा चांदना देखा है क्या? आप भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन को उपदेश दिया। अर्जुन को पूछा, अर्जुन क्या देख रहे हो? अर्जुन कहता है, प्रभु मैं आपके उस स्वरूप को देख रहा हूं, प्रकाश देख रहा हूं। कैसा? कि आकाश में एक साथ कितने कितने आकाश में एक साथ 1000 सूर्य प्रकट हो, तो भी इसकी बराबरी नहीं करता। मेरे देशवासियों को पढ़े लिखे हो, आचार विद्वान सब समझोगे कब?
उसको प्रकाश है देखा, देखने के लिए कहा। उसको जब तक देखा नहीं है, आपके सामने बड़ी जटिल समस्या है, हम जानते हैं क्या है। तुम्हारी आंखें हैं, आपके चेहरे पर आंख आपकी है किसी और की हो गई हमारी। आपकी आंखों को ये सारा दृश्य दिखाई दे रहा है, क्या आपकी आंखों को आपका चेहरा दिखाई दे रहा है? कितना जटिल समस्या। और इसका समाधान करण भार सतगुरु दृढ़ नावा और दुर्लभ काज सुलभ कर। अब इस समस्या का समाधान क्या है? क्या आपके हाथ में एक दर्पण आईना शीशा दे दिया जाए, तो उस शीशे के माध्यम से जो आप अपने फेस को, चेहरे को देखोगे, शीशा तुम्हारे हाथ में आ गया तो 3 घंटा लगेंगे, 2.5 घंटा मुझको देखने में, 3 घंटे 2.5 घंटा कितना? 2.5 कैसे शीशे के माध्यम से आप अपने चेहरे को देखोगे, ऐसे यदि आपको सत्संग का सानिध्य मिल जाए तो आप उस प्रकाश को सत्संग फल देखिए, तत्काल तुम देखिए। एक काम जब ऐसा गुरु कैसा चाहिए आपको, लेकिन आज गुरुओं की बाढ़ आ रही है। आज कोई चेला बनना चाहता है क्या? तुम पायलट लोग गाड़ी चलाना सीख गए, उस्ताद ने सिखाई, तो तुम क्या समझते हो? उससे अच्छे में चला दो। यानी चेला के बजाय सब गुरु बनते हो। आज इस देश में कितने गुरु थे, गुरु कहाँ चले गए? तो क्यों भाई? ऐसे ऐसे गुरु थे कि भारत उनके पीछे था, कहाँ गए? इसीलिए बात है सदगुरु की। गुरु तो आपके वही थे जिस माँ ने आपको उंगली पकड़ के चलाया। हमारी पूजनीय सम्मानीय माता भी गुरु है, पिता भी गुरु है, और जिस क्लास में ABCD जिस अक्षर का विवेक दिया, ज्ञान दिया, वो भी हमारे सम्मानीय गुरु हैं। प्रश्न होता है गुरु और सदगुरु में फर्क क्या है? तो जिसके लिए कहा आकाश में तारे अनेक, सूरज एक है, ऐसे ही संसार में गुरु अनेक, श्री सतगुरुदेव सतपाल महाराज। पर ये बात आपके गले से नीचे नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? क्यों नहीं जाती? इसलिए नहीं जाती, आप धोखा खा चुके हो। गुरु जो होते हैं उनके बहकने के चांस होते हैं, गुरु बहक जाते हैं। कैसे बहक जाते हैं? हरियाणा कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ। अब उस युद्ध में कैसे कैसे गुरु थे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सारे विश्व के अंदर क्या द्रोणाचार्य जैसा ब्राह्मण आज है? पैदा हो रहा है? बहुत मुश्किल बात है। द्रोणाचार्य जैसा गुरु, पितामह भीष्म जैसा गुरु, कृपाचार्य जैसा गुरु, क्या क्या टेक्निक बताई, लेकिन वो भी बहक गए। कैसे बहक गए? जब द्रौपदी की शादी हुई
क्या अपने जीवन में ज्योति में अपने सम्मानीय पूजनीय गुरुजनों को अपने हाथ से भोजन नहीं खिलाया होगा? जरूर खिलाया होगा मेरे देशवासियों। और जिस वक्त उस बेटी की साड़ी खींच रही थी, नग्न किया जा रहा था, क्या उस समाज में गुरु नहीं थे? क्या उनकी आंखें बंद थी? देख रहे थे कि इस शरीर से सारी जुदा कब हो। भाई साहब, या एक ही व्यक्ति उंगली उठाते बना चाहते थे मजाक को खराब हो नहीं कोई। इसीलिए भगवान कृष्ण को क्या कहना पड़ा इन आताताइयों को? माँ, मैं आपके जमाने से बात को करना चाह रहा हूँ। ऐसे गुरुजन जब रास्ते से भटक गए तो आपके कीड़े मकोड़ों की क्या चाल है? इसीलिए सदगुरु कौन है? कृष्ण कौन थे? कृष्ण सदगुरु थे। सदगुरु का अर्थ क्या होता है? सद का अर्थ होता है शुद्ध। सद शब्द का अर्थ क्या करेंगे आप? सद। सद का अर्थ है शुद्ध और गुरु का अर्थ है दो अक्षरों से बना शब्द गु और गुरु। घुमाने अंधकार और घुमाने प्रकाश, जो शुद्ध प्रकाश है वही सदगुरु है। इसीलिए तो सदगुरु को कहा जाता है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर और गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। इसीलिए तो गुरु महाराज क्या कहते हैं? तुम भजन करो, ध्यान करो। एक दो बोल है छोटे से, ढोलक थोड़ी आवाज करो, पक्का मुझे नहीं, इतना नहीं करने लगा। बताया ओ जग के पिता परमात्मा, तेरी निराली शान है। कीड़ी कुंजर चर बचर में व्यापक एक समान है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब तेरी संतान है। देख कर लीला तेरी योगी अति हैरान है। अपने जीवन के अंदर हमारे महापुरुषों ने समाज को संकेत दिया। क्या करा? क्या करें? कि तुम भजन करो। कैसे भजन? एक बारे भजन करे, एक